और सीधे चलेंगे मध्य प्रदेश की तराना, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव नर्मदा सिप्रा परियोजना का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तराना की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव नर्मदा सिप्रा सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करने के कार्यक्रम में आज पहुंच चुके हैं। 2489 करोड़ से अधिक की यह परियोजना है। भांडेश्वर मंदिर जो कि महारानी अहिल्याबाई जी द्वारा जीर्णोद्धार किया गया था, ऐसे ही पवित्र मंदिर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दर्शन प्राप्त किया। दर्शन के पश्चात ब्रह्मलीन श्री महंत प्रकाशानंद भारती जी के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर महारुद्र यज्ञ में आहुति अर्पित की और गौरी कुंड में मां नर्मदा का जल प्रवाहित कर नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की शुरुआत की, लोकार्पण किया। इस भव्य परियोजना का एक ऐसी परियोजना जिससे किसान भाई खुशहाल हो, और इसी क्रम में वहां की चादर विधि संस्कार प्रयागराज से बढ़कर भीड़ आवे और लोग ऐतिहासिक मेला को और तमाम पर्यटक को एक कहने का अर्थ जहां भगवान श्री कृष्ण का नाम जुड़ा हुआ हो, नहीं, और महाकाल का जन्म भी कहीं न कहीं मोहन से ही जुड़ा हुआ है, नहीं। इस प्रकार के तमाम ऐतिहासिक कार्य था माननीय संसद जी का, और इन दोनों से, और यहाँ जो मंत्री सिंचाई मंत्री जी हैं, जो भी मंत्रीगण हैं, प्रशासन शासन के लोग हैं, सुरक्षा के लोग हैं या मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों को मैं कहता हूं कि ये समझिए नर्मदा आने के बाद जल जीवन है, जीवन जल है। इस तरीके से हजारों ट्यूबवेल, हजारों नलकूप तालाब में आने के बाद, कुंड में आने के बाद वाटर लेवल अपने आप बढ़ जाता है। पहले क्या कंडीशन थी, आज गुजरात में धान पैदा हो रहा है, धान पैदा हो रहा है, जीरी पैदा हो रही है। तो इसी तरह हम उम्मीद रखता हूं कि ये बराबर जो है अपने आप में इतना सुंदर दिव्य, इस महारानी की वाटिका गौरी वाटिका के नाम से जानी जाएगी। अरे जो भी कुछ है, कितना एकड़ है, 84 नहीं, ये 84 एकड़ का सारा प्लाट है। इसमें गौरी वाटिका के नाम से, फुलवारी के नाम से अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर इसमें विचार है। फलों का पेड़, वृक्षों का पेड़, पर्यावरण को देखते हुए 5 पल्लों का पेड़, 9 ग्रहों का पेड़, 27 नक्षत्रों का पेड़। हमारी भारतीय संस्कृति को लोगों को जानकारी हो कि हम पर्यावरण के कितने शुभ चिंतक थे, हैं, और उसके प्रति काम करते हैं। लोग इस श्रद्धा बढ़ाते हैं कि वृक्षों को न छुआ जा, वृक्षों के द्वारा आपको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इस तरीके से मैं कामना करता हूं कि प्रोग्राम के बाद मान्य को मंच पे जाना है, नहीं, अब यहां से समय में 1 मिनट के लिया गया था, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब साहब यहां से मंच को और श्रीमान रवाना हो, और साथ में वहां से भोजन हम लोग साथ साथ करेंगे। बाकी कुछ महात्मा जो है 1 मिनट में अपनी अपनी तो खिंचा ले, क्योंकि ये भी एक बड़ा आजकल एनर्जी जैसी हो गई है, काम हो न हो, वो फोटो कोई काम आवे चाहे नहीं आवे, बस खिंचवाने का शौक है। आप आगे आ जाए, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। दिखता है कि जो लोग भी ये बस यहाँ पे आप खड़े हो जाएं, जो महात्माओं को फोटो लेना है फटाफट 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर। अरे रुक जाओ, अरे पहले से सेल्फी वालों निपटने दो। लप्पा 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 हो जाओ, लप्पा 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 लप्पा। पहले महात्मा को सेल्फी लेने दे। गऊ माता क्यों कही जाती है? जितनी मेरी मां के दूध में फैट होता है, उतनी गऊ की माता के दूध में फैट होता है।
और किसी ऐसा नहीं है कि कहीं भैंस को हो या गधैया को या बकरी को किसी और का दूध देने वाला तो हजारों जानवर है, पर गौ एक ऐसा माता है कि जो कि गौ के दूध से माता का संबंध हमारा जुड़ा हुआ है। और इसलिए हमारा जीवन यापन है कि किसी समय हमारी गौ माता को देखते हुए और गौशाला के प्रेरणा देखते हुए और गौओं के प्रति श्रद्धा देखने के कारण मैं चाहूंगा कि एक बार वाटका जो है बोले तिलभांडेश्वर महादेव की, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, आज के संत वृंद की। हमारे बीच अखाड़ा परिषद के अखिल भारतीय महामंत्री परम पूज्य हरिगिरी जी साहब, उज्जैन मंडल सहित इस पूरे संत समाज के सभी विविध स्थानों के पूरे भारतवर्ष के सभी संत वृंद, सबको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लिए पूरे देश के अंदर भौतिक विकास की संरचनाओं के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी एक तरह से सांस्कृतिक यज्ञ चल रहा है। हम सब साक्षी है, परमात्मा की दया से हमारे सनातन धर्म की अगर कोई बीज मंत्र है, अगर सनातन धर्म को दुनिया में कोई समझना चाहता है तो वो केवल हमारे संत समाज को समझ ले, अपने आप उसको सारी बात समझ में आ जाएगी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अपना व्यक्तिगत जीवन के सुख आनंद वैभव तमाम प्रकार के आकर्षण सबको छोड़ करके समाज हित में अपने कदम बढ़ा करके पूरे समाज को मार्गदर्शन करने के लिए हजारों लाखों सालों से हमारे संत वृंद ने जो अपने कदम बढ़ाए हैं, हम सब उनका आशीर्वाद चाहते हैं, उनकी कृपा हमारे पर बनी रहे। मैं आज के इस अवसर पर ये यहाँ तिलभांडेश्वर का मंदिर कई कारणों से, वैसे तो अवंतिका का पूरा क्षेत्र कई युगों से इसकी विशेष अलग पहचान है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा वतिष्ठेव सप्तैते मोक्षदायिका, 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अवंतिका, जिसका कभी अंत नहीं हुआ, हर युग में, हर कल्प में, हर समय जिसका अस्तित्व रहा। और युग पुरुष हम तो कितने सारे नाम देखे, भगवान कृष्ण के काल से लेकर के भगवान राम के काल तक, बाद में विक्रमादित्य से लेकर राजा भोज तक, और आधुनिक काल में हमारे सामने अहिल्या माता से लगा करके शिवाजी महाराज तक, ये पूरी धरती अपनी धर ध्वजा लेकर के अलग से पहचान बनाती आई है। ये स्थान अहिल्या माता का स्थान है और संयोग से उनकी भी 300वीं जयंती चल रही है। महाराज जी, आपके माध्यम से आज ये हमारा तराना अलग प्रकार की दुनिया में जा रहा है, जिसके माध्यम से अहिल्या माता ने न केवल यहाँ अपने इस भगवान के मंदिर को जीर्णोद्धार कराया, बल्कि ये कुंड से लेकर के पूरे क्षेत्र के लिए उनका विशेष स्नेह था। कितना अद्भुत संयोग है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अहिल्या माता की राजधानी महेश्वर थी, मां नर्मदा जहां थी, और उनका आशीर्वाद खुद चल के आज यहाँ आया है, हमारे लिए सौभाग्य की बात। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है कि अहिल्या माता के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद हमको मिला है, मां नर्मदा का आशीर्वाद हमको मिला है। जैसे हमारे शरीर के अंदर की रक्त वाहिनियां अपने शरीर को जिंदा रखती है, इसी प्रकार से इस पृथ्वी माता पर हमारी नदियां उनकी रक्त वाहिनियों की तरह जीवन प्रदान करती है। ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे समय में जब यहाँ हमारे बीच तिलभांडेश्वर मंदिर पर महंताई समारोह हुआ है और सोटसरी भंडारा में, सोटसी भंडारा, संयोग ऐसा है कि मेरा नाम भी महाराज जी से मिलता जुलता है
लेकिन सच्चे अर्थों में हम तो सांसारिक लोग हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ जिस नाम को जोड़ा है, उस नाम को जोड़ने में एक बात ये भी है, कभी कभी हमारा आकर्षण रहता है, हम उसको पता नहीं किस प्रकार से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में भगवान ने अगर उनका नाम मोहन रखा तो इसका मतलब संसार की सारी व्यवस्थाओं से, सारे मोह से ऊपर थे, इसलिए वो उनका नाम मोहन है। तमाम प्रकार आकर्षण से ऊपर रह करके संसार के लिए जो जिए उसका नाम श्री कृष्ण है। हम सब जानते, आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमारी सरकार काम कर रही महाराज जी, तो हमने निर्णय किया भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के बाद मध्य प्रदेश सहित राजस्थान और बाकी राज्यों में भी प्रवेश कर रहे हैं। जहां जहां भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे सरकार के माध्यम से। ये हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। और भगवान राम जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, तो भगवान राम के बाद 550 साल का संघर्ष अयोध्या का सफल हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो हमारे यहाँ भगवान ने अयोध्या को भले ही त्यागा था, लेकिन ये हमारा सौभाग्य कि मध्य प्रदेश को 11 साल उनने अपनाया चित्रकूट धाम में। ये इतिहास भी हमारा अपना यहाँ का है। बोला प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की। तो चित्रकूट धाम को भी हम अयोध्या की तर्ज पर अद्भुत बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। भगवान श्री राम का भी वन गमन पथ, जहां जहां भगवान की लीला हुई, भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम की लीलाओं के प्रत्येक स्थान को तीर्थ की तरह हम बनाने जा रहे हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूं कुंभ की बात की, तो कुंभ के अंदर आपके आशीर्वाद से दुनिया ने हमारी संस्कृति का परचम लहराते हुए देखा है। कौन सा वो भाग्यशाली नहीं है जिसके मन में इच्छा हुई और मां गंगा ने उसको आपके सामीप्य में आशीर्वाद नहीं मिला। सारा समाज, सारा संत समाज, जाने अनजाने कई नादान लोगों ने उस पर टीका टिप्पणियां की, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं, साइंस की दृष्टि से भी जल में स्नान का मतलब ही है जल से इस पृथ्वी पे जीवन अवतरित हुआ है। तो जीवन जब अवतरित हुआ है तो अपने सबके मन में एक ललक रहती है कि हम अपने जीवन में सवेरे स्नान नहीं करें, अर्थात अपने प्रारंभिक माता पिता से नहीं मिले तो दिन अच्छा नहीं जाता है। तो ये परमात्मा की कृपा है, जल से हमारी सदैव ललक रही है, आत्मीयता रही है। और मैं कुंभ स्नान के माध्यम से जब करोड़ों करोड़ लोगों का स्नान हुआ और वो धार्मिक आयोजन हमारा बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, वहां के अनुशासन को देखने के लिए यद्यपि जाने अनजाने मीडिया कभी कभी उल्टी पुल्टी बात दिखाती है, लेकिन सच्चे अर्थों में दिखाना तो ये चाहिए। इतने सारे साधु सन्यासी, इतने आश्रम, इतने विविध प्रकार के भंडारे, सब स्वानुशासित, कोई पुलिस का अनुशासन नहीं चाहिए, सब अपनी व्यवस्थाओं में स्वतः आए और स्वतः विसर्जित हुए, आपस में अपने पुनः धाम पे गए, लेकिन कहीं किसी को कष्ट नहीं हुआ। ये परमात्मा की लीला है। जब वहां का आनंद बरसा तो उज्जैन आपका इंतजार कर रहा महाराज जी। हमारी सरकार के माध्यम से हम सारे प्रबंध कर रहे हैं। अब की बार का कुंभ मेला जो उज्जैन में सिंहस्थ कहलाता है, हमारे यहाँ प्रत्येक 12 साल में जब बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं तो सिंहस्थ कहलाता और वो आनंद बरसेगा। तो इस अवसर पर हम तो कल्पना करके रोमांचित हो रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि 2016 में जब आंधी तूफान आया था, 7 हमारे श्रद्धालुओं की मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई थी और कई प्रकार के कष्ट हुए थे। अब की बार सारे कष्टों का निवारण करते हुए सारे प्रबंध ऐसे करेंगे जीवन में कभी भविष्य में कोई कष्ट नहीं आए। ये प्रबंधन हमारे उज्जैन में हम करने वाले। इन्हीं के साथ साथ हजारों करोड़ की सौगात उज्जैन में पहली बार क्षिप्रा जी के जल से अब आपका स्नान होगा, जिसकी आकांक्षा से अब आते हैं। नर्मदा जी का आशीर्वाद तो मिलता ही है और गंदे नाले को भी निकाल करके दूसरी नदी में जोड़ रहे हैं। इंदौर की तरफ का जो पानी आ रहा है, बताने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन अब आने वाले समय में कई बार और बताएंगे। लेकिन यह गौशाला की बात आपने कही है, क्षिप्रा का डैम 900 करोड़ की लागत से हमने एक व्यवस्था बनाई। अब आप तो सब जानते हैं महाराज कि हमारे यहाँ पर क्षिप्रा जी के जहां से प्रवाहमान होती है वहां कोई हिमखंड नहीं है, कोई हिमशिला नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है कि बर्फ के आधार पर पानी बहते बहते आए। तो वर्षाकालीन नदी है और स्वाभाविक रूप से वर्षा के बाद जल के स्रोत की तकलीफ आती है।
तो हमने प्रबंधन किया, ये आधुनिक समय का सबसे बेहतर प्रबंधन है कि वर्षा काल में जब नदी में बारिश के आधार पर वेग से पानी आएगा तभी हम सारा पानी उठाकर सेलारखेड़ी डैम में डालेंगे, पूरा डैम भर लेंगे और पूरे साल अपने यहाँ धीरे धीरे करके छिपराजी में वो जल मिलेगा। जो जिस भी घाट से स्नान करेगा शुद्ध छिपराजी के जल से ही स्नान करेगा। ये प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया गया है, जो आपके आग्रह से किया है, क्योंकि छिपराजी के स्नान का तो जो महत्व है उसका आनंद ही अलग है। तो इसलिए वो प्रबंधन भी किया। और ये कान नदी, कोई कान नदी अपनी पुरानी कान नदी है जिसका गंदा पानी आता था जमालपुरा के बाद लगभग उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर, वो सारे पानी को उठा करके हम गंभीर नदी के निचले हिस्से में डाल देंगे ताकि लोग अपनी खेती किसानी में उसका काम ले ले, लेकिन छिपराजी को गंदा नहीं करे। आज के इस अवसर पर जब यहाँ प्रबंधन कर रहे हैं और गौशाला की बात आपने कही है महाराज जी, हमने भी हमारी सरकार में निर्णय लिया है कि खेती किसानी जैसे सिंचाई के साधन बढ़ाते हुए हमारे अपने खेती किसानी के अंदर लोगों की आय बढ़े, किसान समृद्ध हो, ये प्रयास तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन सच्चे अर्थ में हमारी सरकार के द्वारा एक और संकल्प किया है कि सरकार के माध्यम से दूध उत्पादन का भी बढ़ावा देने का काम होना चाहिए। घर घर गाय पालने के लिए प्रोत्साहन होना चाहिए। जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ये हमारा एक संकल्प है कि हर स्थान पर 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको अनुदान दिया जाएगा सरकार की ओर से। और गौशाला में भी साधु संत सहित जो गौशाला रखेगा प्रति गाय माता 20 रुपया के बजाय 40 रुपया रोज का अनुदान हमारी गौशालाओं को दिया जाएगा ताकि गौशालाओं में किसी प्रकार के कष्ट नहीं हो। इतना ही नहीं, गौशाला सहित जो भी दूध का उत्पादन करेगा, जैसे गेहूं पे अभी हम 250 रुपया क्विंटल का बोनस दे रहे हैं, अपने धान पे बोनस 4000 रुपये हेक्टर का दे रहे हैं, उसी प्रकार से प्रति लीटर गाय के दूध के ऊपर 5 रुपया लीटर का बोनस सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 500 करोड़ का धनराशि इसलिए भी रखी है, दूध को प्रोत्साहन देंगे, दूध का उत्पादन बढ़ाएंगे तो हमारी हजारों साल की पुरानी परंपरा भारत की, जहां दही दूध की नदियां बहती थी, वो पुनर्स्थापित होगी। भगवान कृष्ण में दूध की तो ताकत थी कि कालिया नाग पर भी नृत्य करके हमारे समाज की ध्वजा को आपने ताकत के साथ दिखाया। कंस को मुक्के से मारकर दूध की ताकत बताई, संसार में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तो इस नगर के साथ साथ आपसे निवेदन करता हूं, आप भी जहां जहां भी जाएं, आप में से जो भी कोई गौशाला खोलेगा सभी प्रकार की सरकार मदद करेगी। उन सारे प्रबंधन को हम लेके चल रहे हैं। उज्जैन सहित कितना अच्छा लग रहा महाराज जी यहाँ देख करके, मेरा तो मन करता है कि आपके ये पूरे अभाव प्रभाव में उज्जैन भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित हो जाए। ये भाव हम सब लेके चल रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आधार पर बाबा महाकाल के महालोक के बाद उज्जैन की जो अलग से एक पहचान बनी है, आने वाले समय में ये और बढ़ती जाए, इस प्रयास में हम लगातार काम कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। और हमारा एक दूसरा धाम यहाँ बना दिया, अब उज्जैन से निकले सीधे तिलकेश्वर धाम पे आएंगे, ये आनंद हमको मिला है। मेरी अपनी ओर से पुनः महंताई के समारोह में आप सबका वंदन, अभिनंदन। जरी धार्मिक दृष्टि से इसको भी पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा। जो आप कहोगे वह सब होगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको प्रणाम। बोले महाकाल महाराज की, सभी संत वृंद की। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने इतना अपना अमूल्य समय सभी को प्रदान किया और सभी का आशीष लेने हमारे बीच पधारे। अब मैं समस्त गुरुमूर्तियों से अनुरोध करता हूं कि वे नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यक्रम बहुउद्देशीय परियोजना का जो आज लोकार्पण यहाँ किया जा रहा है, उस कार्यक्रम के लिए मुख्य मंच पर पधारे। सभी गुरुमूर्ति, सभी पूज्य संतगणों से अनुरोध है, कृपया वे समारोह के मुख्य मंच पर पधारे।
सभी और गुरुमूर्तियों से धार्मिक अनुरोध है, दृष्टि से कृपया वे पर्यटन का केंद्र माननीय मुख्यमंत्री जी बनाने मंच के पर लिए पहुंचने स्वीकृति वाले दी हैं। है। सभी गुरुमूर्ति बहुत ही पधारें ऐतिहासिक मंदिर मुख्य है मंच श्री पर। दिल भांडेश्वर मंदिर, जहां पर कई सभी पधारें। आते सभी हैं गुरुमूर्ति अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए और अपने अनुरोध भावों है, को प्रकट कृपया करने के लिए ऐसी पवित्र स्थान रिक्त स्थली कर को दें। पर्यटन माननीय स्थली मुख्यमंत्री के जी रूप को में भी मुख्य मंच परिवर्तित पर किया पधारना जाएगा। है, समय कई का सारी अभाव है। अनुपम सौगातें, कृपया अनूठी थोड़ा सा विचारधारा माननीय स्थान मुख्यमंत्री जी पारित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में श्री कृष्ण पथाए हेतु 10 करोड़ का प्रावधान, वहीं वेदांत पीठ की स्थापना के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान और प्रत्येक जिले में गीता भवन का निर्माण किया जाएगा। 100 करोड़ का प्रावधान जिसके लिए किया गया है और कई सारे ऐसी पहल जिसके अंतर्गत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर चुका है हमारा मध्य प्रदेश। हेलो। और कुछ ही क्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी इस सभा स्थल में पधारेंगे। जो प्रदर्शनी लगाई गई है, एक अनूठी प्रदर्शनी, हस्तशिल्प प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका अवलोकन करेंगे माननीय सभी मुख्यमंत्री चादर जी। विधि माननीय को प्रधानमंत्री संपन्न जी करेंगे। का जो आह्वान है, वोकल फॉर लोकल का आह्वान है और ऐसे में निरंतर वे प्रयासरत हैं कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को सहेजें, गौरवशाली रंगों पर भी गर्व करें, क्योंकि मातृभूमि, मातृभाषा, संस्कृति के विभिन्न मुख्य रंगों समारोह जैसे के मंच पर बोलियां, पधार चुके पहनावा, हैं। आचार, सभी गुरुमूर्ति विचार, मुख्य खान-पान, समारोह इस मंच पर हम पधारें सभी को गर्व होना चाहिए, और चादर क्योंकि विधि संस्कृति क्रम हमारा से जो भी दर्पण है गुरुमूर्ति और आए इसको सहेज चादर के विधि रखना का हमारी कार्यक्रम प्रमुखता है। चलने दें। बात क्रम से आप चाहे सभी कंप्यूटर की गुरुदेव या को टेक्नोलॉजी चादर की विधि हो, करें। लेकिन हमारी संस्कृति सहेज कर रखना सबसे महत्वपूर्ण है। खाद्य प्रसंस्करण विभाग, कृषि विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा यह प्रदर्शनी है, जिसमें माइक्रो इरिगेशन, मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, पोर्टेबल स्प्रिंकलर जो कि सिंचाई को बढ़ावा देंगे, साथ ही में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बटिक जो कि प्रमुख शिल्प है उज्जैन का, और बटिक को किस प्रकार से कपड़े पर बनाया जाता है इसको बखूबी प्रस्तुत कर रहे हैं। वहां पर कलाकार हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की अनूठी रुचि है, वे स्वयं इस बटिक को किस प्रकार से कपड़े पर उतारा जाता है, उकेरा जाता है, वे स्वयं करके देख रहे हैं। जो सारे बात चाहे कला के संरक्षण की हो, विज्ञान की हो, निरंतर मोहन भारती जी सीखने को से हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, हम अपनी संस्कृति को सहेज सकते हैं। और इसी सोच के साथ स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी की जोरदार तालियां हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, बटिक जो कि प्रमुख कला है उज्जैन की, बटिक शिल्प, और इसी शिल्प को खुद आजमा रहे हैं, खुद इसकी कलाकृतियां उकेर रहे हैं कपड़े पर, और बेहद खूबसूरत से रंग महाकालेश्वर का मंदिर जो कि कपड़े पर उकेरा हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। पंगति की व्यवस्था आजीविका है। मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा विभिन्न आजीविका गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, और इसी के अंतर्गत जो बटिक है जो कि प्रमुख कला है, शिल्प है उज्जैन की, साथ ही में खजूर शिल्प और माड़ना ये भी प्रमुख कला है उज्जैन की, इसको भी प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इन सभी उत्पादों का अवलोकन कर रहे हैं। माटी कला और गोबर के उत्पाद कास्ट से बने शिल्प हैं। आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की दीदियां कास्ट के उत्पाद तैयार करती हैं, जिनको प्रस्तुत किया जा रहा है। को बताइए, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा बटिक प्रिंट किया जाता है। साथ ही में रामेश्वर गिरी जी महाराज, आपको बता दें, पत्थर शिल्प के कार्यों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, कहाँ पर और हमारे भोजन भंडारे की बीच व्यवस्था है। पत्थर शिल्पकार हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुखातिब हो रहे हैं, और आजीविका मिशन के अंतर्गत ही स्वयं सहायता समूह की दीदियां अपने उत्पादों को प्रस्तुत कर रही हैं। नारियों के हौसलों को बुलंद करने के लिए निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहित करते हैं, और ऐसे ही स्वयं सहायता समूह की जो दीदियां हैं अपने उत्पादों को प्रस्तुत कर रही हैं। खजूर शिल्प से बने हुए उत्पाद, माटी कला से बने हुए उत्पाद, पत्थर शिल्प के उत्पाद,
माड़ना कला गौकास्ट के उत्पाद, इन सभी उत्पादों को प्रस्तुत करती हुई बेहद प्रसन्नता के साथ हमारी दीदियां बता रही हैं कि वो क्या क्या बनाती हैं और किस प्रकार से पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने रोजगार के लिए कार्य करती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुखातिब हो रही हैं। आज मध्य प्रदेश की जो नारी है वो आत्मविश्वास से भरपूर है और ये आत्मविश्वास हम इन दीदियों के चेहरों पर देख सकते हैं। पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ वे अपने उत्पादों को बनाती हैं और बखूबी प्रस्तुत करती हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना को जो मॉडल है इसका अवलोकन करेंगे। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लिए ये परियोजना बनाई गई है और इस परियोजना को सिंचाई, पेयजल और इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए, उद्योग के उपयोग के लिए बनाया गया है, जिससे उज्जैन और शाजापुर के 100 ग्राम लाभान्वित होंगे। 30,000 हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई परियोजना है। परियोजना के अंतर्गत ओमकालेश्वर जलाशय से 3 मीटर व्यास की पाइपलाइन से 15 घन मीटर प्रति सेकंड दर से 435 मीटर ऊंचाई तक जल उद्वहन किया जाएगा। इस संपूर्ण मॉडल का अवलोकन करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रांगण में ही सिंगस्त 2028 में जो विकास कार्य आयोजित हो रहे हैं, इस पर प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका भी अवलोकन किया है। और हमारे बीच अब पधार रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जिनकी अनूठी विचारधारा है, निरंतर विकास की ऊंचाइयां छू रहा है हमारा मध्य प्रदेश, जिनके मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका प्रयास, जिनकी विचारधारा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को अपना चुके हैं और अपने नेतृत्व से संपूर्ण मध्य प्रदेश का जो विकास कर रहे हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे साथ कुछ ही क्षण में मंच पर पधार रहे हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। एक ऐसी परियोजना, एक भव्य परियोजना की सौगात संपूर्ण उज्जैन वासियों को, तराना वासियों को प्राप्त होने जा रही है। ऐतिहासिक नगरी तराना, जो जहां पर श्री तिल भांडेश्वर मंदिर प्रांगण में जो गौरी कुंड है, इसमें मां नर्मदा का जल प्रवाहित कर इस परियोजना की शुरुआत की गई माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, एक क्लिक के माध्यम से, रिमोट का बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी इस परियोजना का शुभारंभ करेंगे और विभिन्न विकास की परियोजनाएं, जिसमें सुगम सड़कें, आवास, स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि शामिल हैं, इन सभी परियोजनाओं की शुरुआत आज इस कार्यक्रम के माध्यम से होने जा रही है। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सम्मानीय संतजन भी हमारे बीच पधार रहे हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और बस कुछ ही क्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। एक अनूठी परियोजना मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक क्षेत्र में जल के संकट के समाधान के लिए ये परियोजना बनाई गई है, जिसको सौगात स्वरूप, भेंट स्वरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के पर ड्रॉप मोर क्रॉप आह्वान अनुरूप दाबयुक्त जल उपलब्ध होने पर कृषि स्प्रिंकलर एवं ड्रॉप के माध्यम से कम जल से अधिक सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सकेगा। साथ ही में इस पद्धति से सिंचाई मिलने पर कृषकों को खेत समतल करने की आवश्यकता नहीं होगी और जहां एक फसल बोई जाती थी वहीं 3 फसल बो पाएगा अब हमारे अन्नदाता। तो हमारी अन्नदाताओं की खुशहाली के लिए दृढ़ संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी। मंच पर सम्मानीय अतिथिगणों का हम पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत ही पवित्र श्री तिल भांडेश्वर मंदिर प्रांगण में आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समस्त तराना वासियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का ये ऐतिहासिक दिन है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ये अनुपम सौगात लेकर आए हैं। नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना
आपका हार्दिक स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ, आपकी भरपूर तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री तिल भांडेश्वर मंदिर प्रांगण में आज माननीय मुख्यमंत्री जी अनुपम सौगातें लेकर आए। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अनूठी विचारधारा के साथ, जो अपने वेदों के ज्ञान के साथ, वैदिक दृष्टि के साथ, विज्ञान की दृष्टि के साथ मध्य प्रदेश को संवार रहे हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करने के लिए आपकी तालियां भरपूर होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आपके बीच पधार रहे हैं, आपसे मुखातिब होने के लिए, आपका स्वागत, अभिनंदन स्वीकार करने के लिए। आज का ये ऐतिहासिक दिन है। नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, मां नर्मदा का पावन जल अब बदलेगा हमारा कल, और इसी उद्देश्य की उपलब्धि के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत ही पावन पवित्र गौरी कुंड में मां नर्मदा का जल प्रवाहित किया गया है। और अब वो सभा स्थल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। अपनी संस्कृति को सहेजते हुए, अपनी विरासत को सहेजते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए दृढ़ संकल्पित है माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ ही में जीवों के संरक्षण के लिए, हमारे गौवंश के संरक्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयासरत हैं और योगेश्वर दृष्टि से अपनी विकास की बांसुरी से संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं। निरंतर आपकी तालियों की गूंज जोरदार होनी चाहिए। जितनी नारी शक्ति है, तालियां भरपूर होनी चाहिए। निरंतर अपनी कर्मठता से, अपने योगेश्वर प्रयासों से मध्य प्रदेश को जो संवार रहे हैं, निखार रहे हैं, ऐसे ही यशस्वी मुख्यमंत्री जी जन जन का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी के बीच पधार कर आपका स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के अन्नदाता खुशहाल हो, हर एक नारी आत्मविश्वास से भरपूर हो, हर एक युवा रोजगार उन्मुखी बने, हर एक बच्चा शिक्षित हो और संपूर्ण मध्य प्रदेश का नाम रोशन करे, ऐसी ही विचारधारा है माननीय मुख्यमंत्री जी की। और अपनी मनोहर मुस्कान के साथ, मोहन मुस्कुराहट के साथ, निरंतर नव ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश की विकास को जो गति प्रदान कर रहे हैं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी पर पुष्प वर्षा करके आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। ये पल बहुत ही अभूतपूर्व है। आपकी तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। हमारे प्रदेश के मुखिया आपके बीच पधारे हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन करने के लिए। बात चाहे संस्कृति को सहेजने की हो, सुलभ आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की हो, सशक्त भविष्य की शिक्षा की हो, कायाकल्प की और शहर के विकासीकरण की हो, या नई पहचान गढ़ता पर्यटन की हो, सेवा और संवर्धन गौ संरक्षण की हो, नई जागृति के साथ पर्यावरण संरक्षण की हो, विकास को बल देती अर्थव्यवस्था की हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है हमारा मध्य प्रदेश, और ये सब संभव हो पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के योगेश्वर प्रयासों से। आपकी तालियां माध्यम बन सकती हैं, हम आभार प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि निरंतर अपने प्रयासों से संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास को आप गति प्रदान कर रहे हैं, तस्वीर बदल रहे हैं हमारे विकसित मध्य प्रदेश की। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अनूठी सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसको आपने आत्मसात कर लिया है और जन कल्याणकारी योजनाओं से निरंतर जन जन का विकास करने की ठानी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है जन सहभागिता, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी सभी मध्य प्रदेश वासियों को प्रेरित करते हैं। तो जन सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, तो जन सहयोग में आपकी तालियां बहुत जरूरी हैं। तालियां आपकी हाजिरी है, हाजिरी को प्रस्तुत करता है। जोरदार तालियों के साथ पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी। पुष्पों की वर्षा के साथ संपूर्ण तराना वासियों का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत ही पवित्र नगरी तराना में बहुत ही सिद्ध मंदिर के प्रांगण श्री तिल भांडेश्वर मंदिर में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है।
उज्जैन सिंहस्थ 2028 सभी श्रद्धालुओं को शुद्ध पेयजल मिल सके, इसी क्रम में आज ये अनुपम सौगात लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं। अवंतिका की नगरी में भव्य और दिव्य सिंहस्थ के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इन्हीं तैयारियों के अंतर्गत आज नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की अनुपम सौगात संपूर्ण उज्जैन के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी और संपूर्ण जन जन के कल्याण के भाव के साथ निरंतर अपनी नई ऊर्जा के साथ जो बाबा महाकाल के पुत्र समान हैं और योगेश्वर प्रयासों से जो मध्य प्रदेश को निखार रहे हैं, संपूर्ण विश्व में अनूठी पहचान बना रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जहां अनंत संभावनाएं हैं। और ऐसे ही अनंत संभावनाओं का प्रदेश अब ना सिर्फ भारतवर्ष बल्कि संपूर्ण विश्व में जाना जाएगा, क्योंकि हमारे मुखिया अपने योगेश्वर प्रयासों से जो अनंत संभावनाएं हैं वो संपूर्ण विश्व तक लेकर जा रहे हैं। हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जन जन का स्वागत कर रहे हैं, जन जन पर पंखुड़ियों को बरसाकर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। अब एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जिन्होंने पुष्प वर्षा कर जन जन का स्वागत किया। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही महत्वपूर्ण और इस पवित्र नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि हमारी वैदिक परंपरा है कि कन्याओं के पूजन के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानीय अतिथिगणों से आग्रह करेंगे कि दिव्य स्वरूपा नन्ही नन्ही बेटियों के पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की कृपा करें। शक्ति का प्रतीक है ये बेटियां, हमारे कल को संजोए हुए हैं ये बेटियां। साक्षात माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का स्वरूपा है ये बेटियां। और ऐसे ही दिव्य शक्तियों को नमन करते हुए, उनकी पूजन अर्चन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। एक भव्य परियोजना जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है, नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की शुरुआत। और इसी क्रम में दिव्य स्वरूपा नन्ही नन्ही बेटियां, जिनको रोली चावल लगाकर उनको नमन करते हुए, उनकी पूजन अर्चन करते हुए, उनको फूल माला भेंट करते हुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। आज इस भव्य दिव्य समारोह में हमारे बीच जो देवी स्वरूपा बेटियां हैं, देवी स्वरूपा बालिकाएं हैं, इनको नमन करते हुए, क्योंकि ये बेटियां हैं आने वाला कल है और इनके आने वाले कल को संजो कर रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्पित हैं। और एक और हमारी भारत की परंपरा, माननीय मुख्यमंत्री जी दीप को प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही में सम्मानीय मंत्रीगण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ श्री महंत हरिगिरी जी महाराज जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेकवाल जी, माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, सम्मानीय अतिथिगण बड़ी रूपी दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के इस दिव्य और भव्य समारोह में हमारे बीच संत जन उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि सम्मानीय माननीय संत जनों का सम्मान करने की कृपा करें। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि संत जनों का सम्मान करने की कृपा करें। आज इस भव्य और दिव्य समारोह में संत जनों का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त है और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि संत जनों के सम्मान के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। संत जन जो कि हमें
ज्ञान प्रदान करते हैं। जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमें संतों का आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण है। उन सभी संतों को, सम्मानीय संतजनों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और पुनः मंच पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का, सम्मानीय संतजनों का। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाना महाराज तारेणकर की द्वापर युग की ऐतिहासिक नगरी तराना में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे भारत की एक और अनूठी परंपरा है अतिथि देवो भव। इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ जिला अध्यक्ष श्री राजेश धाकड़, जिला महामंत्री श्री नाहर सिंह पवार, जिला उपाध्यक्ष श्री ईश्वर सिंह पाटीदार, वासुदेव जी पांडे, मंडल अध्यक्ष श्री आकाश पोडाना जी, अशोक पाटीदार जी, श्री फूल सिंह गुर्जर जी, श्री पुष्प सिंह चंद्रावत जी कि आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बड़ी माला और चांदी का श्रीफल भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। संपूर्ण तराना की ओर से एक भव्य स्वागत, तालियां जोरदार होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्री तिलभांडेश्वर मंदिर प्रांगण में आज अनुपम सौगातें लेकर पधारे हैं। आग्रह करेंगे माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। स्वागत के क्रम में आगे बढ़ते हुए आग्रह है माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह करेंगे माननीय विधायक श्री अरुण भीमावत, विधायक शाजापुर से कि आप पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही में निवेदन है श्री महेश परमार, विधायक तराना से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आज ये भव्य स्वागत संपूर्ण तराना वासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के लिए लेकर आए हैं। और अब हम आग्रह करेंगे श्री राम सिंह, और उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी साधु संत जनों का सम्मान करेंगे, क्योंकि साधु संत जी बहुत ही आदरणीय सम्मानीय संत जन हमारे बीच हैं, जो कि निरंतर हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जीवन को सुखी बनाने के लिए संत जनों का मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी सभा पर उपस्थित बहुत ही सम्मानीय संत जनों को नमन कर रहे हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक श्री महेश परमार जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय संतजन श्री महंत हरिगिरी जी महाराज, श्री महंत प्रेमगिरी जी महाराज, श्री महंत उमाशंकर भारती जी महाराज, श्री महंत शिवानंद सरस्वती जी, श्री महंत बाबूगिरी जी, सभी महंत जनों को नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर पुनः विराजमान हो रहे हैं। स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगी श्री राम सिंह बड़ाल, अध्यक्ष किसान मोर्चा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसानों को 5 रुपये में बिजली कनेक्शन एवं गेहूं के उपार्जन मूल्य में 175 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करने के उपलक्ष्य में प्रतीकात्मक हल व पुष्पमाला द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। श्री राम सिंह बड़ाल, अध्यक्ष किसान मोर्चा, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीकात्मक हल और पुष्पमाला भेंट कर रहे हैं। श्री माहीपाल सिंह जी के नेतृत्व में दुग्ध उत्पादक किसानों द्वारा दुग्ध के मूल्य में 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि किए जाने से किसानों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। किसान भाइयों को हम मंच पर बुलाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। और सभी सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों का पुनः हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं आग्रह करूंगी माननीय सांसद उज्जैन आलोड़ श्री अनिल फिरोजिया जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। मैं आग्रह करूंगी माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। मंच पर सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आग्रह है माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी से कि स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की एक बेहद महत्वपूर्ण सौगात संपूर्ण उज्जैन वासियों को प्राप्त होने जा रही है। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही प्राचीन पवित्र मंदिर के गौरी कुंड के प्रांगण में मां नर्मदा का जल प्रवाहित कर इस परियोजना की शुरुआत की है। हम विनयपूर्ण निवेदन करेंगे। बोलो तिलभांडेश्वर महादेव की, बोलो महाकाल महाराज की। प्रथम बार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री तराना में पधारे हैं। भगवान तिलभांडेश्वर इसकी इस पवित्र नगरी पर, नाना महाराज की इस नगरी पर, समस्त अली सरकार की इस नगरी में, और आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे उज्जैन से हैं। और मैं आप सबका जनसेवक होने के नाते आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में जोरदार ताली बजाकर आप सब लोग अभिवादन करें, जोरदार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तराना विधानसभा के समस्त परिवारजनों की ओर से आपका सबका हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि आप हमारे उज्जैन से आते हैं और हम सबके लिए बड़े गौरव और सम्मान की बात है। मैं यहाँ का जनसेवक होने के नाते तराना विधानसभा के एक परिवारजनों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पे आदरणीय सांसद जी, आदरणीय प्रभारी मंत्री जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, हमारे आदरणीय जनपद अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं तराना विधानसभा के उन सभी किसान परिवार की ओर से। निश्चित रूप से मुझे इस बात की प्रशंसा है और इस मंच से मुझे तारीफ करने में भी कोई संकोच नहीं कि आपने किसानों की भलाई करने के लिए मां नर्मदा का पानी किसान भाइयों के एक एक खेत तक पहुंचा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप हमारे जिले से आते हैं और हमारे मुख्यमंत्री हैं और मैं आपके जिले का विधायक हूं। मैं तराना विधानसभा से इन सबके आशीर्वाद से दूसरी बार विधायक बना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप विशेष प्रार्थना है और आप सहृदय हैं। तराना विधानसभा के जो बाकी बचे हुए गांव हैं, माकड़ोन तहसील और एबी रोड और आसपास के गांव, जिन गांवों में तराना विधानसभा में नर्मदा मां नहीं पहुंच पाई, आप जब अपना उद्बोधन और हमें आशीर्वाद देंगे तो इस बात की कृपा हम पर करें कि जो बाकी छूटे हुए गांव हैं वो गांव जोड़े जाएं। आदरणीय, मेरा निवेदन है, सिंहस्थ महापर्व होना है और आपके नेतृत्व में होना है। आदरणीय, मेरी विशेष प्रार्थना है कि प्रयागराज कुंभ में जिस तरह से 100, 200, 300 किलोमीटर तक भीड़ थी, तराना विधानसभा के ऐसा सेंटर है जो पूरे मध्य प्रदेश और देश को जोड़ने वाला है, राजस्थान से जोड़ने वाला आगर रोड या एबी रोड। मेरा आपसे निवेदन है कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए, श्रद्धालुओं को रुकने के लिए पूरे तराना विधानसभा का विकास हो। इसके लिए तिलभांडेश्वर महादेव, कायथा क्षेत्र का ओंकारेश्वर महादेव, परी का देव स्थान, माकड़ोन क्षेत्र, एक एक क्षेत्र पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, ये मेरी प्रार्थना है। इसलिए आपका धन्यवाद। आदरणीय सांसद जी, आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मां नर्मदा को लाने के लिए प्रयास किया। इसके लिए आपका भी अभिनंदन करता हूं। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर आप अभिवादन करें। एक बार पुनः आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा निवेदन है कि तराना विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए आप सहयोग और आशीर्वाद देंगे। सिंहस्थ मत में आगर रोड से माकड़ोन तहसील को जोड़ने के लिए 4 लेन बनाने का निर्माण की ये घोषणा करेंगे, मेरा निवेदन है। और बहुत सारी हमारी सड़कें हैं किसान भाइयों के लिए, और भी जो जो कल्याणकारी कार्य तराना विधानसभा के लिए आप कर सकते हैं वो सब करें, यही मेरा निवेदन है। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और तिलभांडेश्वर की इस पवित्र नगरी का अभिनंदन करता हूं। पूजनीय हरिगिरी जी महाराज और संत जन यहाँ पर विराजित हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। सामने विराजित हमारी मातृशक्ति और सभी परिवारजनों को प्रणाम करता हूं। मंच पर पधारे सभी जितने भी अतिथि, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्वागत उद्बोधन के लिए आपकी जोरदार तालियों के बीच हम आग्रह करते हैं माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी से कि हम सभी को संबोधित करें। बोलो भारत माता की, तिलभांडेश्वर भगवान की, माता नर्मदा मैया की, माता काली सिंध मैया की। आगे की आवाज आ रही है, पीछे वालों को पानी नहीं चाहिए क्या? तो फिर जोरदार आवाज आना चाहिए, बोलो माता मैया की। और मैं जनता जनार्दन से निवेदन करता हूं कि वास्तव में ये आज ऐतिहासिक दिन है
और माता नर्मदा अहिल्या की नगरी में, साक्षात माता की नगरी में माता अहिल्या का जो आशीर्वाद मिला है और आज माता नर्मदा जी आई हैं और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जोरदार ताली बजा के स्वागत करें पीछे तक। आज नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, परम पूजनीय गुरु जी हरिगिरी महाराज जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय टेटवाल जी, हमारे विधायक भीमावत जी और पूर्व विधायक आदरणीय बहादुर सिंह जी, ताराचंद जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, मंच पे उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है इसलिए मैं सभी मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। सामने उपस्थित सभी मेरे शानदार जानदार नागरिक बंधुओं, कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों, युवा साथियों और मेरे प्यारे बेटा बेटियों, वास्तव में आज ये बड़ा हर्ष का विषय है कि नर्मदा माता तराना के सितोत्तर गांव में आई हैं, शाहजहांपुर में गई हैं, नागदा में गई हैं, घटिया में गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी आपके दिव्य आशीर्वचनों के लिए। और अब वो स्वर्णिम पल है जिसका हम सभी को इंतज़ार था। मैं आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 2489.65 करोड़ की लागत से नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करने की कृपा करें। आपके जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिमोट का बटन दबाकर नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है 2489.65 करोड़ रुपए की लागत से। और इसी क्रम में पुनः आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर मध्य प्रदेश शासन की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का लोकार्पण व भूमि पूजन करने की कृपा करें। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग लागत राशि 5.51 करोड़ रुपए की लागत से तराना में 11 नल जल योजना का लोकार्पण। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 9.64 करोड़ की लागत से इंदौर हाई लेवल ब्रिज का लोकार्पण। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत 5.73 करोड़ की लागत से स्वास्थ्य केंद्रों में के लोकार्पण का कार्य लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 7.15 करोड़ की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र भवन CHO आवास भवन का कार्य। साथ ही में पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा 1.39 करोड़ की लागत से हाई स्कूल नवीन शाला भवन का निर्माण का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कार्यक्रमों द्वारा संपन्न हुआ। आपकी जोरदार तालियों के साथ आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब वो स्वर्णिम पल है। हम मध्य प्रदेश वासी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि जो हमारे मुखिया हैं उन्हें वैदिक ज्ञान के साथ साथ वैज्ञानिक चक्षु से मध्य प्रदेश को जो संवार रहे हैं और जिन्होंने मान लिया है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो और निरंतर अपने भागीरथी प्रयासों से पग पग नीर से किसान भाइयों के चेहरों की रौनक जो लौटा रहे हैं, ऐसे हमारे भागीरथी योगेश्वर मुखिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित करते हैं। तराना की जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री जो कि ओजस्विता से अपनी सुशासन नीतियों से मध्य प्रदेश को संवार रहे हैं, निखार रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप अपने अमृत विचारों से हम बोले सभी को तिलभांडेश्वर भगवान की। जरा आवाज में जोर से नर्मदा जी खुद अहिल्या की नगरी में महेश्वर से चलकर तराना तक पधारी है।
बोले नर्मदे महारानी की। आज के आनंद की हम सबका भाग्य है। आज अखाड़ा परिषद के अखिल भारतीय महामंत्री हमारे बीच परम पूज्य हरिगिरी जी महाराज पधारे हैं और सारे संत वृंद जोरदार अभिनंदन करें आज के इस मंच का। हमारे लिए सौभाग्य की बात है अपने इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री माननीय गौतम टेटवाल जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान माननीय सांसद, आपके पूर्व विधायक माननीय अनिल फिरोजिया जी, जोरदार अभिनंदन अनिल जी का भी। इस अवसर पर माननीय विधायक अरुण भीमावत जी, जोरदार अभिनंदन करो, शाजापुर से हमारे बीच पधारे हैं। आपके भी 17 गांव इसमें जुड़े हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर यहां मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक बहादुर सिंह जी, आपका भी अभिनंदन है। सभी जिलाध्यक्ष श्याम जी बहादुर सिंह जी पूर्व और वर्तमान जिलाध्यक्ष श्रीमान राजेश धाकड़ जी, जोरदार अभिनंदन करो धाकड़ जी का भी। पूरे मंच का अभिनंदन कर दें एक बार ताली बजा करके। साथ यहां से लेके वहां तक हमारे लिए ये आनंद का क्षण है और कई कारण से आज का दिन, आज का समय कुछ अलग हटके है। आमतौर पर हमारे कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों की रचना राजनीतिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर बनती है, लेकिन हमारे यहाँ हजारों साल से सत्ता धर्म सत्ता के अधीन चलती है। ये संस्कृति सनातन संस्कृति के माध्यम से जानी जाती है। राजा महाराजा सम्राट ये अगर किसी के अधीन है तो हमारे धर्म आधारित समाज के अधीन है, सनातन संस्कृति के अधीन है। कभी कोई भी कारण से राज्य व्यवस्था में गड़बड़ी होती है तो हमारे कानूनों के आधार पर फैसले होते हैं, उनके आधार पर दंडित किए जाते हैं न्यायालय के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अलग अलग प्रकार के न्यायालय के माध्यम से। लेकिन अगर राजसत्ता गलती करे तो हजारों साल से धर्माचार्य के धर्मदंड के आधार पर राजा को भी दंडित करते, ये हमारा गौरवशाली अतीत है, हम इस बात के लिए गौरव करते हैं। लेकिन मैं इस बात को कहने में मुझे गुरेज नहीं है। जब मेरे बोलने का मौका आया तो ये कांग्रेस के कलेजे नहीं है, वो बैठ के सुने, उनकी अपनी हवा निकल जाएगी। जब बात कही जाएगी, अब ये हमको समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के मित्रों से कि आपका और हमारे धर्म का क्या झगड़ा है, आज तक समझ में नहीं आया। जब जब धर्म की तरफ की बात निकली और कांग्रेस भागी, मैदान छोड़ती है। क्यों छोड़ती है हमको नहीं मालूम। मैं आज भी उस बात को स्मरण करता हूं। आप धर्म की बात अगर हम करते हैं तो धर्म की बात गलत कैसे हो सकती? अब धर्म की नहीं करे तो महाराज जी क्या अधर्म की करेंगे? मेरे तो समझ में नहीं आए। अधर्म की बात करना चाहिए क्या, धर्म की करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब धर्म की बात कर रहे हैं तो हाँ, हम सीना ठोक के कहते हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण से हमारी संस्कृति जानी जाती है। बोले भगवान रामचंद्र भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब हम कृष्ण कन्हैया की जय करते हैं, भगवान राम की जय करते हैं, तो पीठ पीछे से तो हमारे बगैर माइक के मंच के हमारे नेता कहते हैं हम भी तो भगवान को मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो हमने कहा मानते तो चौड़े चौगान के नाम क्यों शर्माते हो, अपने नेताओं को क्यों नहीं बोलते हो? अरे 22 जनवरी को भगवान राम में उस धाम में जगमगा गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन आज भी आपके नेता वो दर्शन करने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते दर्शन करने? जाना चाहिए उनको, और अगर नहीं जाना चाहिए तो जनता कभी माफ नहीं करेगी, ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूं।
जनता की मनोभावनाओं के आधार पर राजनीतिक दल चला करते हैं। राजनीतिक सत्ताएं सत्ता के शीर्ष पे बैठती है, ये अपना मुकाम हासिल करती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अरे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सच्चे अर्थों में गांव के अंदर राम राज्य बसता है और भारत राम राज्य की अवधारणा पे चलना चाहिए। महात्मा गांधी ने तो अपने प्राण छोड़ने में भी हे राम बोला, हे राम बोल करके उनके मन के अंदर प्रभु राम के प्रति श्रद्धा बताई। और जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो आज अहिल्या माता को भी याद करूंगा। 300 साल पहले होलकर साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई, जिनकी शासन की सीमाएं तो छोटी थी लेकिन मन की ऊंचाई एवरेस्ट हिमालय से भी ऊंची थी। जोरदार अभिनंदन करो अहिल्या माता की नगरी तराना में। आज का दिन कई जन्मों के पुण्य के बाद जब आज मैं वहां तिलभांडेश्वर मंदिर में भगवान के पूजा कर रहा था संतों के साथ, तो रोम रोम में रोमांच आ रहा था, आनंद से मन सराबोर हो रहा था। महंताई जरूर हमने उस कार्यक्रम में कराई, लेकिन पूरे देश के स्वनाम धन्य अलग अलग अपने 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 पथों से चलते हुए सभी संत वृंद मां विराजित थे। हमारे लिए आपने ये जो भगवत कलर धारण किया है, ये भगवानीय सच्चे अर्थों में अग्नि रंग अग्नि कलर है। हमको मालूम है हमारी संस्कृति सूर्य आधारित है। सूर्य जैसे तिल तिल करके जलता है, लेकिन वो अपने जीवन से वो तो कष्ट पाते हैं, लेकिन समूचे संसार को जीवन देते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये संतों की सृष्टि ऐसी है जिनका अपना स्वयं का घर परिवार संसार सब छोड़ करके ये हमारा मार्गदर्शन करते। जोरदार अभिनंदन करें हमारी ये संतों की अपनी व्यवस्थाओं के लिए, जिसके आधार पर हम इनके जीवन के विविध प्रकार के प्रकाश से ऊर्जा से सराबोर होते हैं, जीवन में मार्ग पाते हैं। आपके मार्गदर्शन से हमारी सनातन संस्कृति भी पुष्पित पल्लवित होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहां में उस तिलभांडेश्वर के कुंड के अंदर जब हमने नर्मदा छिपरा बहुउद्देशीय माइक्रो परिवहन योजना का, सिंचाई योजना का हैंडल जैसे ही हिलाया और उद्घाटन हुआ, तो नर्मदा जी की धारा सीधे तराना के धरती पर आ गई। जोरदार अभिनंदन करो। हमें ये लगा जैसे हमको भगवान का वो काल जब भागीरथी ने गंगा जी उत्पन्न की होगी, वो दौर तो हमने केवल सुना है, इतिहास में पढ़ा है, लेकिन अपनी आंखों के सामने आज वापस गंगा जी को नर्मदा जी के रूप में आते देखा। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस योजना के लिए। और ये केवल एक कुंड में नहीं आ रही, ये नर्मदा जी की योजना के लिए और गंगा जी के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जोरदार यशस्वी प्रधानमंत्री ने लगातार सांस्कृतिक अनुष्ठान पूरे देश में एक तरह से अभियान चला रखा है। विकास के मामले में सभी कीर्तिमान, कोई चीज पीछे नहीं छोड़ रहा है। एक से बढ़कर एक भारत की रक्षा व्यवस्था में दुनिया के सबसे अच्छे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, तोप, बंदूक जो चाहिए कोई भी देश में हो, किसी भी कीमत पे मिले, कोई भी वैज्ञानिक बनाए, वो सबसे पहले भारत में ला रहा है। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे देश की सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं। और दुनिया के अंदर किसी भी मजबूत से मजबूत देश के सामने भारत के अपने प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो हमारा सबका भी सीना 56 इंच का हो जाता है। क्या हमारे शेर बहादुर बाके प्रधानमंत्री कदम बढ़ाते हैं,
धम धम धम, क्या लगता है? ऐसा लगता है ये धरती हिल रही है, आनंद आ रहा, भारत की कीर्ति बढ़ती जा रही है। वो एहसास हमको होता है जब हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका के अंदर, जब अमेरिका के राष्ट्रपति के हाउस में जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाहर आकर के पलक पावड़े बिछा के स्वागत करते हैं और अपना तो दिल बल्ले बल्ले हो जाता है जब अपने प्रधानमंत्री उनके सामने उनके रजिस्टर पे साइन करने के लिए कुर्सी पे बैठने लगते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति कुर्सी सरका करके सम्मान प्रकट कराता है। ये आंखें अपने लिए ऐसा लग रहा है कि इंद्र का वो दरबार देख रहे हैं, भगवान की अपनी सारी मन की मनोकामना पूरी हो गई। ऐसा समय कब मिलेगा जब दुनिया का सबसे बड़ा देश भी हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से 145 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित कराता। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और हम देख रहे हैं, जब मैं बोलूंगा तो कांग्रेस के मित्र कहते क्यों आप कांग्रेस पे बोलते हो। अब मुझे यह समझ में नहीं आता, नहीं बोलूं तो करूं क्या। अभी अभी इतना बड़ा प्रयाग का मेला हुआ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मति मारी गई। वो क्या कह रहे हैं, अरे ये नहाने से क्या होता है, अरे ये मेले से क्या होता है। अरे भैया आप नहीं समझते हो तो दोनों हाथ जोड़ के कृपया चुप तो रह जाओ। जब आपको सांप के बिच्छू के पकड़ने का मंत्र नहीं आता तो सांप के बिल में क्यों हाथ डाल रहे हो, मरोगे, कोई बचाएगा नहीं आपको। ये गलत मार्ग पे जा रहे हो, जिस चीज की जानकारी नहीं है वो क्यों बात निकाल रहे हो। ये आस्था का सवाल है, श्रद्धा और भावना का सवाल है। करोड़ों करोड़ों लोग अपने कुंभ मेले के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर देते हैं सनातन संस्कृति के लिए, लेकिन हमारी भावना के आधार पे आप आओ, आपका सम्मान, आप स्नान करो, आपका अभिनंदन। अरे भाई ये मत करो, कोई बात नहीं, कम से कम गाली तो मत दो, ऊंचा नीचा तो मत बोलो, लेकिन ये बोल करके भी आप बड़ी पार्टी में जीतने का सपना देखोगे। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करो दिल्ली वालों को, हिसाब चूकता करा दिल्ली वालों ने हमारे लिए कि अपने सनातन संस्कृति का अपमान करने वाले कोई भी दल के लोग हो। झाड़ू लग गई, झाड़ू तीसरी बार दिल्ली से एक भी सीट कांग्रेस ने नहीं जीती, क्योंकि जीतेगी कैसे। जिस रास्ते जाओगे उसकी कीमत आपको, अगर गलत रास्ते गए तो गलत रास्ते की कीमत चुकाना पड़ेगी, कोई माफ करने वाला आपको नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं अपने किसानों के बीच में बात कर रहा हूं, अरे हमने पारस पत्थर तो नहीं देखा, पारस लोहे को सोना बनाता है, लोहे को सोना, लेकिन वो हमने सोना बना नहीं बना भगवान जाने, लेकिन सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती, किसान समृद्ध हो जाता है। इसमें कोई शंका नहीं, किसान को मेहनत करने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन किसान के खेतों में पानी मिल जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने तय किया है कि कोई भी खेत, आप अनिल जी फिरोजिया चिंता मत करना, तराना, माकड़ोन, अरुण भीमावत जी, आपके भी कोई भी खेत में पीने के पानी के घर के अंदर पीने का पानी और खेत में सिंचाई का पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, कोई खेत खाली रहने वाला नहीं। पूरे प्रदेश के अंदर हमने संकल्प किया है, एक एक खेत पर सिंचाई के लिए पानी नर्मदा जी का, पार्वती का, काली सिंध का, ताप्ती का, सोन नदी का, जहां जो नदी है, भाग्य से हमारे लिए मध्य प्रदेश ये तो नदियों का मायका है। जितनी नदियां यहां है इतनी अपने देश के अंदर
और कोई राज्य में नहीं है। हमारा सौभाग्य है 250 से ज्यादा नदियां यहां से निकलती है और कई बड़ी बड़ी नदियां हमारे नहीं, आसपास के राज्यों के अंदर भी जल के माध्यम से जीवन प्रदान करती है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 20 साल से झगड़ा चल रहा था राजस्थान के साथ। राजस्थान के 13 जिले, मध्य प्रदेश के भी 12-13 जिले पानी के कारण से परेशान थे। उसमें तराना भी है। आपके पास से निकलती काली सिंध, अगर बगल में अरुण जी के यहां से निकलती पार्वती, ये हमारी उज्जैन के पास से निकलती चंबल। अब पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना हमने लागू की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है 20 साल से चलने वाले एक राज्य, कोई भारत पाकिस्तान नहीं थे, राजस्थान और मध्य प्रदेश थे, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने आपस में अपने संघर्ष के कारण से उनकी कुर्सी को टिकाए रखने के लिए लाखों लाख किसानों को भूखे मरने दिया, उनके जीवन में कष्ट आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने वहां के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के साथ में मैं और वो साथ बैठे, प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ रुपए दिया। जोरदार अभिनंदन करें। 70,000 करोड़, 35,000 करोड़ हमको, 35,000 करोड़ राजस्थान को, और मतलब केवल 5% हमको मिलाना है। 95% भारत सरकार ने दिया, क्योंकि एक एक खेत में पानी पहुंचना चाहिए, राज्यों के संबंध अच्छे बनना चाहिए। ये भारत के अंदर संदेश देने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ पूरा बुंदेलखंड, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, यहां से लेके पूरे 10 जिले बुंदेलखंड के और बाकी 10-12 जिले उत्तर प्रदेश के 1 लाख करोड़ की केन बेतवा नदी योजना, जोरदार अभिनंदन करो, वो योजना भी हमने लागू की है। किसान कहीं का भी हो, उसके जीवन में पानी, जैसे कहा है रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी की तो जरूरत है, इसीलिए कांग्रेस वालों का पानी उतरा हुआ तो मैं भी क्या करूं और आप भी क्या करो। ये जिस रास्ते जाते उस रास्ते पे इसके अलावा कुछ बचता नहीं। लेकिन आज जब हम बात करते हैं कि यहाँ सिंचाई उद्वहन योजना के माध्यम से लोगों की जिंदगी अच्छी कर रहे हैं, तो किसानों के लिए इसी प्रकार से एक के बाद एक सौगातें हम देते जाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर लगातार किसान सम्मान निधि 6,000 माननीय प्रधानमंत्री की, 6,000 हमारी, लेकिन अब तो और समय बदला है। अभी किसान की फसल आती है, हमको मालूम है जब हमने सरकार बनाने के पहले कहा था कि हम 2700 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, तो ये हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे कहां से खरीद लेंगे, कब खरीद लोगे। अरे भाई तुम तो रोते रहोगे, कहते रहोगे। अभी हमारी सरकार को केवल 1.25 साल हुआ, 1.25 साल, लेकिन इसी 15 मार्च से हम 2600 रुपये क्विंटल में खरीद रहे हैं। 2600 रुपये क्विंटल में। जब 2600 रुपये कह रहे तो ताली वाली तो बजना चाहिए, भैया ऐसा क्या करते हो। ये तो अभी 5 साल बाकी है। हमारे सरकार का मनोभाव आपको बता रहा है कि कहां हमारा 2150 रुपया में 2023 में गेहूं खरीद रहे थे, और कहां हम अपने आज की स्थिति में 1 साल बाद ये 2600 में खरीद रहे हैं। केवल 2600 में नहीं, फसल आती 3-4 महीने बाद, तो बीच में रोज पैसा चाहिए। हमारी सरकार ने तय किया है किसानों की आमदनी दूध उत्पादन से भी रहती है, घर घर आय होती थी। हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि अपने किसान उत्पादक को फसल तो उत्पादन करे, लेकिन घर घर में गाय भी पाले। हमारी तो पहचान गोपाल से है। भगवान कृष्ण ने कोई पहचान अपनी रखी न रखी हो, लेकिन जीवन भर गोपाल से जो उनको आनंद आता था वो कभी और किसी से नहीं आता। और जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हम घर घर गांव गांव को वृंदावन बनाने जा रहे हैं। वृंदावन आपके माध्यम से जो गाय पालेगा 10 से ज्यादा उसको हम गौशाला के माध्यम से भी नहीं, आपको सीधे सीधे
अनुदान देने जा रहे हैं। जो दूध उत्पादन होगा उस पे 5 रुपया प्रति लीटर। महाराज हमारे यहाँ आश्चर्य था, एक आश्चर्य की बात आपको बताते हैं। दूध संघ तो पहले भी था, लेकिन गाय का दूध नहीं खरीदता। पता नहीं क्या चक्कर है, क्या किसान से दुश्मनी थी। गाय के दूध की जगह भैंस का दूध खरीदता। किसान से व्यापारी दूध तो भैंस का खरीदता, लेकिन बेचने के टाइम चालाकी क्या करता, उस टंकी के ऊपर लिख देता पानी मिला के गाय का दूध। तो पानी मिला के गाय का दूध, ये तो अन्याय था कि नहीं अन्याय? हमने कहा ये गलत बात है। गाय के दूध में अमृत है, गाय के दूध में जीवन है। गाय 33 करोड़ देवी देवता की मां है। गाय ही एकमात्र ऐसी हमारे चराचर जगत में प्राणी है जो अपने बच्चे को तो पालती है और सारे मनुष्य जगत को भी पालती है। हमारे लिए भी मां बराबर है। ये गौमाता का सम्मान है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि गौमाता के दूध को भी खरीदते हुए मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य दूध उत्पादन में बनाएंगे। अभी तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। अभी 9% दूध हमारे यहाँ खरीदा जाता है, लेकिन अब 20% तक देश में दूध उत्पादन में हमारी जगह बनेगी 20%। और माता बहनें यहाँ बैठी है, नौकरी युवाओं के लिए, बहनों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री 33% आरक्षण दे रहा है आने वाले समय में। ये जितने भाई बैठे हैं, आपके सब पे ऊपर भी खतरा नहीं है भाई। ये मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा दो। जो भी सांसद विधायक बने वो तो बने रहेंगे, लेकिन मोदी जी के माध्यम से अब 33% सीटें बढ़ेगी। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी सभी सीटें 2029 तक 33% बढ़ेगी। हमारी बहनों को लोकसभा विधानसभा में भी सम्मान मिलेगा। जब मोदी जी का भावना ऐसी हो तो हम क्यों पीछे रहेंगे? हमने भी कहा हमारी सरकार अपने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में स्थानीय निकाय में तो 50% मौका देगी, 50%। लेकिन नौकरियों में, काम धंधों में, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में 35% आरक्षण हम भी देने वाले हैं बहनों को। 35%। ताली वाली बजा बहनों, आपका तो मैं हक की बात कर रहा हूं। आपसे अच्छी बात कौन कर रहा है? हमने जब लाडली बहना योजना लाए तो कांग्रेसियों की छाती पे सांप लौट रहा था। काय के लिए दे रहो, फालतू दे रहो, क्यों दे रहो, पैसे बिगाड़ रहो, सरकार के पैसे। अरे भैया, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? तुमने तो कभी दिए नहीं। तुम तो कभी बहन बेटी की इज्जत करना जानते नहीं हो। अरे हमारा तो, हम उस संस्कृति के वाहक है जो साल में एक बार रक्षाबंधन पर बहन का तिलक जब माथे पे भाई के आता है तो नया जीवन मिल जाता है उसको, नया जीवन। ये हमारी संस्कृति है। जीवन में आशीर्वाद के लिए बहन बेटी का आशीर्वाद सदैव हमको मिले। तो हमने कहा साल में एक बार रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे, अरे हर महीने मनाएंगे। हर महीने बहनों को राशि दे करके, बहनों की राशि उनके खातों में आएगी। पहले 1000 देते थे, अब 1250 कर दिया। और इसी प्रकार से रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री में जो बहनें काम करेगी उनको 5000 रुपया महीने का इंसेंटिव बोनस हमारी द्वारा दिया जाएगा, ताकि उनके बहनों की जिंदगी अच्छी हो। कारखाने में भी काम करें तो 12-13 हजार रुपया महीना मिलेगा। आप भी तराना में ध्यान रखना, और कोई कठिन काम नहीं है। रेडीमेड गारमेंट्स में कपड़े सीना है, वो भी एसी में बैठ करके। अनिल फिरोजिया जी, सांसद जी, यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना देना। ट्रेनिंग, जिन बहनों को ट्रेनिंग मिल जाएगी तो यहां से उज्जैन जाकर के 2-2 कारखाने खुल गए। सबको काम दिलाने की गारंटी मैं लेता हूं, कोई बचने वाला नहीं है। जिनके जीवन में आगे बढ़ना है, क्या महिला, क्या किसान, क्या गरीब, क्या युवा, सबके जीवन की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। मैं आज विलंब मेरे हुआ है, इसलिए युवाओं के लिए भी कोई भी विभाग की नौकरी बाकी नहीं है। 15 साल हो गए थे सब इंस्पेक्टर की भर्ती करते हुए। अभी सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी हमने चालू कर दी है। पुलिस के 6500 जवानों के
नियुक्ति के आदेश दे दिए और 8,500 फिर निकाल दिए हैं। 42,500 हेल्थ डिपार्टमेंट की नियुक्तियां हम करने जा रहे हैं। अरे कौन सा क्षेत्र छोड़ रहे हैं? एक साल में 1 लाख लोगों की भर्ती करेंगे, 1 लाख लोगों की, युवाओं को रोजगार दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। सभी प्रकार के कामों के साथ जीवन में सबका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, सबको अपने धर्म पर स्वाभिमान हो, सनातन संस्कृति की धारा ऐसी बहती जाए। इसलिए तराना का नाम भी इतना अच्छा है। जब जीवन में तराना आ जाए महाराज, तो बचता क्या है? कोई चाराना, कोई आठाना, यहाँ तो पूरा ही तराना है। इसका आनंद ही अलग है। जीवन में जो मांगो वो सब मिल जाए, उस धरती का नाम तराना है। परमात्मा करे ये तराना हम अपने जीवन में झूमते गाते रहे। मेरी अपनी ओर से पुनः वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हर हाथ काम हो और हर खेत तक पानी पहुंचे, ऐसी विचारधारा है आपकी। आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं आग्रह करूंगी श्री राजेश धाकड़ जी, जिला अध्यक्ष से, कि आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया जी, आदरणीय टेटवाल जी, अरुण भीमावत जी और मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का और पूरे जिले से पधारे हुए, शाजापुर जिले से पधारे हुए समस्त भक्त आशीर्वाद दाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। भजन की प्रस्तुति होगी, क्योंकि आज का दिन बहुत ही मंगल दिन है और इस मंगल दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी अनुपम सौगात के साथ हमारे बीच आए हैं। हमारे कलाकारों से निवेदन है कि भजन की प्रस्तुतियां दें।